हेलो बच्चों। हम देख रहे हैं अपना चैनल संस्कृत युग। हम समास को पढ़ रहे हैं। अपने समास के 2 वीडियोस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस है। आज समास अपने समाप्त हो जाएंगे। आप समास को पढ़ रहे होंगे और आज ये समास जब समाप्त हो जाए तो एक बार फिर से तीनों वीडियो को दोबारा देख लेना, ताकि पूरे समास आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। 10th क्लास के बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपके अच्छे नंबर बन सके। और जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं वो बच्चे प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। हम लोग सब मिलके एक मिसाल बना दे कि संस्कृत में भी इतने अच्छे अंक बन सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 90 क्रॉस करवाने हैं। ये मेरा भी सपना है और ये आपका भी सपना होना चाहिए कि हम 90 क्रॉस करें। और आप मेरे प्रिय स्टूडेंट हो, आप लोग कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास तक वीडियो पहुँचे और इन वीडियोस को देख के अधिक से अधिक बच्चे अंक अच्छे प्राप्त करें। इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब अपन समास को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास में हमें क्या देखना है? संख्यावाची पद। हमें क्या देखना है? संख्यावाची पद। द्विगु समास में हमें क्या देखना है? संख्यावाची पद। देखिए, पहला पद अगर संख्यावाची होता है तो उसमें द्विगु समास होगा। देखिए, द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची मिलेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर संख्यावाची शब्द में द्विगु समास हो। तो इसकी बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड अपन बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आ जाएगी। तो अब देखिए, जैसे अपने नाम है पंचवटी। पंचवटी। अब देखिए क्या है? पंचवटी। उदाहरण क्या है? पंचवटी। तो देखिए, ये जो वट है ये कितने है? 5 है। तो पंच ये गिनती का शब्द है। तो आपको पता चल गया होगा कि पहला पद संख्यावाची है और इसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इस समास में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और अब आप खुद ही देखो, ये पंच यानी 5 है। तो संस्कृत में एक व्यक्ति की बात एक वचन में होती है, 2 व्यक्ति की बात द्विवचन में होती है, और 2 से ज़्यादा कितने भी व्यक्ति हो, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 1000 हो, लाख हो, कितने भी हो, उन्हें हम बहुवचन में रखते हैं। तो इसका जो पद विग्रह अपन करेंगे वो षष्ठी में तो करेंगे, लेकिन कौन से वचन में? बहुवचन में करेंगे। तो पंच का क्या हो जाएगा? पंचानाम। पंच का क्या हो जाएगा? पंचानाम। और वट का क्या हो जाएगा? वट्टानाम। वट का क्या हो जाएगा? वट्टानाम। ये पंचवट नाम है, इसमें प्रत्यय लगा के इसको स्त्रीलिंग में बनाया हुआ है। तो रियल नाम क्या है? पंचवट। तो वट्टा नाम। और हमें क्या लिखना होता है? समाहारय। क्या लिखना होता है इस समास में? समाहारय। ये समाहारय इसलिए लिखा जाता है क्योंकि समाहारय का मतलब होता है समूह। 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह। तो देखिए, इसमें समास कौन सा हो गया? द्विगु समास। समास कौन सा हो गया? द्विगु समास। अब अपन अगला उदाहरण देखते हैं। देखो, पंच पंच पात्रम। क्या लिखा हमने? पंच पात्रम। तो ये पात्र है कितने हैं? 5। तो हमें पता चला इसमें समास कौन सा है? द्विगु समास। तो हम क्या करेंगे? पंचा नाम पात्राणाम, फिर क्या हो जाएगा? समाहारय। अब देखिए, अपन अगला उदाहरण देखते हैं। सप्त ऋषि। अगला उदाहरण क्या देखते हैं? सप्त ऋषि। अब देखिए, सप्त ऋषि 7 ऋषि। इसमें गुण संधि हुई है, इसलिए री दिखाई नहीं दे रहा है, री का अर बन जाता है।
बाकी सप्तऋषि में समास कौन सा हो गया है? द्विगु समास, क्योंकि ऋषियों का समूह है। कितने ऋषियों का समूह है? 7 ऋषियों का समूह है। तो अपन 7 को क्या कहेंगे? सप्ता नाम। सप्ता नाम, फिर क्या हो जाएगा? ऋषि। तो अपने क्या हो जाएगा? ऋषिणाम। क्या हो जाएगा? ऋषिणाम। फिर क्या हो जाएगा? समाहारे। फिर क्या हो जाएगा? समाहारे। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो ये ऐसा ना सोचे कि इधर सी में मात्रा छोटी थी तो इधर बड़ी कैसे आ गई। उसका जवाब दे देती हूँ मैं कि हमें शब्द रूप याद होने चाहिए, क्योंकि जो षष्ठी बहुवचन होता है उसमें जो छोटी मात्रा होती है वो बड़ी बदल जाती है, अर्थात वो बड़ी हो जाती है। तो ऋषि नाम जब षष्ठी में लिखेंगे तो इधर मात्रा बड़ी आएगी। अगला उदाहरण है अपने अष्टाध्याय। अगला उदाहरण क्या है? अष्टाध्याय। तो अब आप लोग देखिए, अष्ट अध्याय, अष्टाध्याय ये किताब का नाम है। अब देखिए इसमें भी ई आया, मतलब इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी नाम क्या? अष्ट अध्याय। तो देखिए अष्टा नाम क्या हो जाएगा? अष्टा नाम। अष्टा नाम। अब देखिए अष्ट था, ए और ए मिलके आ बना है, तब यहाँ अष्टा हुआ है तो अध्याय। तो नाम क्या है? अध्याय। तो हम क्या लिखेंगे? अध्याया नाम। क्या लिखेंगे? अध्याया नाम। और आगे क्या लगाना है? समाहारे। आगे क्या लगा देना है? समाहारे। तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे। बाकी और कुछ उदाहरण करते हैं अपन। जैसे देखिए त्रिभुवनम। त्रिभुवनम। तो त्रि है, 3 आया, तो हम क्या करेंगे? त्रयाणाम। क्या करेंगे? त्रयाणाम। फिर भुवन है तो ये हो जाएगा भुवना नाम। क्या हो जाएगा? भुवना नाम। फिर क्या लिखना है हमें? समाहार है। क्या लिखना है हमें? समाहार है, यानी 3 भवनों का समूह है। अब देखिए जैसे अपन करते हैं चतुर्युगम। क्या लिखेंगे? चतुर्युगम, यानी 4 युगों का समूह है। क्या करेंगे? 4 युगों का समूह है। तो क्या हो जाएगा? चतुराणाम। चतुराणाम युगानाम समाहार है। इस समास में आपके कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस समास का जो विग्रह होता है वो एक ही तरीके से हो रहा है कि षष्ठी बहुवचन लगानी है, षष्ठी बहुवचन लगानी है। तो इसमें आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आपको कोई भी उदाहरण पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब अपन अगला जो समास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुव्री समास। कौन सा पढ़ेंगे? बहुव्री समास। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा अपन बहुव्रीहि समास की परिभाषा को देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है कि जिसमें तीसरा अर्थ निकले, जिसमें तीसरा अर्थ निकले उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए आप, जैसे उदाहरण है अपने दशानन। उदाहरण क्या है अपने? दशानन। फिर अपन लिखते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। शूल शूलपाणी। शूलपाणी। और अपन एक उदाहरण लेते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी। एक लेते हैं अपन चंद्रमुखी। क्या लेते हैं? चंद्रमुखी। एक हम ले लेते हैं पीताम्बर। क्या लेते हैं? पीताम्बर। अब देखिए दशानन यानी 10 है सिर जिसके, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण। चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है सिर पर जिसके, तो शिव। शूल पाणी यानी त्रिशूल है हाथ में जिसके, तो वह भी शिव हो गए। चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, तो क्या हो गया? विष्णु।
और चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, या चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वो है नारी यानी स्त्री। पीताम्बर, पीले हैं कपड़े जिसके, तो पीले कपड़े किसके बताए गए हैं, विष्णु भगवान के। तो अब देखिए इनका अपन करते हैं विग्रह। दशानन, 10, 10 को क्या कहेंगे अपन, दश। हमने यही तो बोला, 10 है सिर जिसके, तो 10 सिर है, तो अब सिर को क्या कहते हैं, आनन। सिर को क्या कहते हैं, आनन। तो देखिए आ ने ये सिर को कहते हैं। अब हमने क्या बोला, 10 सिर, तो 10 सिर है मतलब वो बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, आने नानी, क्या हो जाएगा, आन नानी, 10 आन नानी। फिर हमने बोला जिसके, तो जिसके लिए ये शब्द होते हैं, तो जिसके का की में षष्ठी लगती है, तो ये सस से हो जाएगा। फिर हमने बोला 10 सिर जिसके वह, तो वह के लिए स होता है, वह के लिए क्या लगाया जाता है, स। तो 10 आन नानी ये सस से स। उसके बाद है चंद्रशेखर, कि चंद्रमा है सिर पर जिसे के, तो चंद्रमा, तो चंद्र, चांद को क्या कहते हैं, चंद्र। और हमने बोला सिर पर, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, तो में और पर अधिकरण में आता है, अर्थात उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति। कौन सी लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति। तो शेखर की शब्द में क्या हो जाएगी, शेखरे। शेखर के शब्द में क्या हो जाएगी, शेखरे। चंद्र शेखरे, फिर ये स, यानी चंद्रमा है सिर पर जिसके वह। अब शूल पाणी, तो त्रिशूल नपुंसकलिंग में होगा, तो शूलम। अब हमने क्या बोला कि त्रिशूल है हाथ में, हाथ में बोला, में सप्तमी आएगी, और हरि की सप्तमी, देखो हरि इकारांत शब्द है, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर बताती हूँ, हरि इकारांत शब्द है। वैसे ही आपके पाणी भी इकारांत है, हरि की सप्तमी एक वचन हरव होती है, तो पाणी की क्या हो जाएगी, पाणव। पाणी की क्या हो जाएगी, पाणव। तो इधर क्या हो जाएगा, पाणव। त्रिशूल है हाथ में जिसके, तो ये से क्या हो जाएगा, ये से। फिर है चक्र पाणी, तो क्या हो जाएगा, चक्रम। चक्र का क्या हो जाएगा, चक्रम। और हाथ की अभी मैंने बता दी, तो पाणव। फिर क्या हो जाएगा, से। फिर क्या हो जाएगा, ये से। अब देखिए चंद्रमुखी, यानी चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्र। अब हमने देखो क्या बोला, चंद्रमा के समान के लिए यू आता है, ये हमने कर्मधारय समास में देखा था, ये विशेषता भी बता रहा है और इसमें तीसरा अर्थ में निकल रहा है। तो भाई जैसे हिंदी बोलेंगे वैसे ही समास विग्रह होता है, तो हमने बोला चंद्रमा के समान मुख, तो क्या हो जाएगा, मुखम। अब हमने क्या बोला, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, यहाँ से भी पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो अपन क्या करेंगे, यशस्या। अब यशस्या नहीं होगा, वो पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग के लिए क्या हो गया, यशस्या। और इधर स होता है ना, स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सा। तो चंद्र इव मुखम यशस्या सा। फिर है पीताम्बर, तो ये भी विशेषता भी बता रहे हैं, तो ये कर्मधारय समास में भी होता है, अभी देखेंगे इसको थोड़ा सा अलग करके। अब देखिए पीताम्बर, सॉरी, पद विग्रह करना है हमें यहाँ केवल, तो क्या हो जाएगा, पीतम अंबरम यशस्से स, पीतम अंबरम यशस्से स। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ जिनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और उनमें आप अंतर करना सीखें। देखिए अपन लेते पीताम्बरम, देखिए ये था पीताम्बर, अगला उदाहरण है पीताम्बरम। अगला उदाहरण क्या है, पीताम्बरम। अब देखिए आप इन दोनों में अंतर कीजिए। अंतर क्या है, पीताम्बर है, इसमें विसर्ग आ रहा है, पीताम्बरम इसमें म आ रहा है। तो आप इन दोनों का अंतर इसके जरिए कर सकते हो कि अगर विसर्ग आए तो भौव्री समास होगा, और अगर ये म आ रहा है तो आपके इसमें समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा,
कर्मधारय। अब देखिए इसका विग्रह कैसे होगा कि पीला, पीला क्या है, कपड़ा, पीला कपड़ा मतलब पीत यानी पीला रंग और अंबर यानी कपड़ा, यानी पीले रंग का कपड़ा है। तो देखिए ये कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कि कपड़ा कैसा है, पीला है। तो इसमें भी ये है कि पीले कपड़े वाला। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा था, तो हमने ऐसे से कर लिया। इधर पीताम्बरम, तो हम क्या करेंगे, पीतम, क्या करेंगे, पीतम और अम्बरम। कि कर्मधारय में क्या होता है, लास्ट वाली विभक्ति को देखिए दोनों में लगाते, तो देखिए अम्बरम कर दिया और पीतम कर दिया और समास का नाम क्या हो गया, कर्मधारय। ऐसे ही देखिए आप, एक होता है नील कंठ है, क्या होता है, नीलकंठ है, और एक होता है नीलकंठम, क्या होता है, नीलकंठम। तो देखिए दोनों नाम एकदम सेम ही है, केवल अंतर क्या है, यहाँ विसर्ग है और यहाँ मैं है। तो जिसके विसर्ग लगा हुआ है उसमें हो गया बहुव्रीहि समास, और जिसमें मैं लगा हुआ है उसमें हो गया कर्मधारय समास। तो देखिए नीलकंठ है यानी नीले है कंठ जिसके, और नीलकंठम को मतलब हुआ कि कंठ की विशेषता बताई जा रही कि कंठ कैसे नीले है। तो कर्मधारय वाले का अपन विग्रह करते हैं, इसका विग्रह कैसे होगा, नीलम, फिर क्या हो जाएगा, कंठम, और इसमें समास कौन सा हो गया, कर्मधारय। इसमें समास कौन सा हो गया, कर्मधारय। अब देखिए इस बहुव्रीहि वाला क्या करते हैं अपन कि नीले है कंठ जिसके, नीले है कंठ जिसके, तो नीलम ही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है उनमें, कर्मधारय की तरह ही विग्रह होता है। तो नीलम कंठम, आगे क्या लगा देंगे, से, और समास का नाम क्या हो गया, बहुव्रीहि। समास का नाम क्या हो गया आपके, बहुव्रीहि। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं एक उदाहरण और बताती हूँ। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है, ये उदाहरण देखिए आप, त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र मतलब तीन है आंखें जिसकी, त्रिनेत्र मतलब तीन है आंखें जिसकी। तो आप बताइए कि तीन है आंखें जिसकी, ये त्रिनेत्र में गिनती आ रही है, तीन, तीन क्या आ रही है, गिनती आ रही है, यानी ये संख्या आ रही है। तो संख्यावाची में हमने क्या पढ़ा था, दिग्गु, संख्यावाची में हमने क्या पढ़ा था, दिग्गु। लेकिन इसमें दिग्गु समास नहीं होता है, क्योंकि तीन है आंखें जिसकी। आपकी क्या हो जाएगा उत्तर, शिव। इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो तीसरा अर्थ निकलने के कारण इसमें आपके समास बहुव्रीहि होगा। तो अपन इसका विग्रह करते हैं, तो त्रीणी हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन में आएगा। तो त्रीणी, फिर क्या हो जाएगा, नेत्राणी, त्रीणी नेत्राणी, यशस्य स, क्या हो जाएगा, यशस्य स, त्रीणी नेत्राणी यशस्य स। अब देखिए मैंने पांचों समास पढ़ा दिए हैं आपको। अब मैं यहाँ एक प्रश्न लिख रही हूँ, आप उत्तर देने की कोशिश करो। देखिए जैसे एक उदाहरण है अपनी त्रिनेत्र, और दूसरा उदाहरण है अपने महावृक्ष, फिर तीसरा उदाहरण है अपने दशानन, फिर अगला उदाहरण है अपने उपग्रामम, अगला उदाहरण क्या है, अपनी उपग्रामम। ये मैंने चार ऑप्शन लिखे क्योंकि इस बार जो 10वीं के एग्ज़ाम में समास आ रहे हैं वो ऐसे अबसद के रूप में आ रहे हैं। तो आप इसको ए मानो, ब मानो, स मानो और द मानो। अब आप मुझे बताइए कि इन चारों में से अव्ययभाव समास कौन से उदाहरण में है, अव्ययभाव समास कौन से उदाहरण में है। मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ, थोड़ा सा आप सोच के फटाफट कमेंट में उत्तर लिखिए कि कौन से उदाहरण में आपके अव्ययभाव समास है। तो करें हम,
देखो त्रिनेत्र संख्या है, लेकिन फिर भी 3 आँखों वाला क्या होता है? शिव। तो इसमें बहुव्रीहि है। फिर देखिए दशानन की 10 है, आनंद जिसके 10 है, आनंद जिसके, तो 10 आनंद रावण के। फिर है महावृक्ष है, यानी महान है वृक्ष, महावृक्ष है। फिर है उपग्रामम है कि गांव के पास। अब ये चारों के अर्थ थे। त्रिनेत्र 3 आंखें जिसकी शिव की है, तो इसमें बहुव्रीवा, इसको काट देते हैं। दशानन 10 है सिर जिसके, बहुव्रीवा ये भी अपना उत्तर नहीं है। महावृक्ष, वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है कि वृक्ष कैसा है? महान है। तो विशेषता बताने वाला कर्मधारय होता है। तो अव्ययीभाव का उत्तर क्या हुआ? अपने उपग्रामम, क्योंकि 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग जो अव्ययीभाव समास आएगा उसमें उपसर्ग लगा हुआ होगा, और उप एक उपसर्ग है, और उपसर्ग के अलावा एक अव्यय शब्द आता है जो 10वीं में काम आता है, वो है यथा। तो उपग्रामम कौन से का उदाहरण है? उपग्रामम कौन से का उदाहरण है? अविभाव समास का। अब मैं आपको 4 ऑप्शन और देती हूँ, आप करो, देखिए कर पा रहे हो क्या। जैसे देखिए आपके ऑप्शन में है, मैंने इधर लिखा है, मैंने इधर लिखा निर्धन, निर्धनम, मैंने इधर क्या लिखा है? निर्धनम। अब आपके ऑप्शन है, समास बताना है। देखिए 1 नंबर पे ऑप्शन है आपके कर्मधारय, 2 नंबर में आपके ऑप्शन है दिगु, 3 नंबर पे आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि, और 4 नंबर पे आपके जो ऑप्शन है वो है द्वंद्व समास। 4 नंबर पे जो ऑप्शन है वो आपके कौन सा है? द्वंद्व। तो निर्धनम, ऐसे आपको कोई एक नाम दे दिया जाएगा, उसमें आपको समास का नाम पूछा जाएगा, कर्मधारय, दिगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो देखिए कर्मधारय, दिगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, इन चारों में से आपको एक पहचान करनी है। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषता बताई जाती है। दिगु समास में क्या होता है? संज्ञावाची शब्द होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? आपके तीसरा अर्थ निकलता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? और का प्रयोग होता है, यानी च का प्रयोग होता है। तो निर्धनम। अब इसमें देखते हैं क्या आपके ये चारों ऑप्शन है? नहीं है क्या? नहीं। अगर जिन बच्चों ने ये पहचान लिया वो बच्चा पढ़ रहा है। मैं 5 ऑप्शन बना देती हूँ। इसमें अविभाव, 5 ऑप्शन में क्या लिखा मैंने? अव्ययीभाव। मैंने 5 ऑप्शन क्यों बनाए? क्योंकि मैंने 5 समासों के नाम लिखे हैं, ताकि आपके 5 रिवीजन हो जाए। कर्मधारय में विशेषता बताई जाएगी, दिगु में आपके संख्यावाची शब्द आएगा, बहुव्रीहि में आपके तीसरा अर्थ निकलेगा, द्वंद्व में आपके और का प्रयोग होगा, और अव्ययीभाव में आपको उपसर्ग मिलेगा। अव्ययीभाव में आपको क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। तो निर, देखिए निर धनम, ये धनम तो मूल नाम है, और निर इसमें उपसर्ग है। निर क्या है? इसमें उपसर्ग है। तो जिसमें उपसर्ग होता है उसमें समास कौन सा होता है? तो जिसमें उपसर्ग होता है उसमें समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। तो आपको समास समझ में आ गए होंगे। अब देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने 5 समास पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और दिगु। अव्ययीभाव समास में आपको पहला पद उपसर्ग के रूप में मिल जाएगा, दिगु में संख्या मिल जाएगी, बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकलेगा, द्वंद्व में बोलने पे और आएगा, और कर्मधारय में आपकी विशेषता बताई जाएगी। तो आप इन समास को पढ़ें और अच्छे से सीखें, और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक करें और अच्छे नंबर बनाएं। और जब एग्ज़ाम आए तो आप बहुत ही खुशी के साथ मुझे अपने नंबर भेजो कि संस्कृत में इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने। वो कब होगा? जब आप ढंग से वीडियो को बार बार देखें और इनको ग्रहण करेंगे।